हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के लिए कि इसके स्टॉक प्राइस के ऊपर क्या असर पड़ेगा कल की एक ब्रेकिंग न्यूज़ का। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि आप अगर पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए दिया गया है। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जैसा कि आपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखा था 18 नवंबर 2021 को 2473.30 के ऊपर बंद हुआ, जो कि 9.30 ऊपर है, यानी 0.38% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। हालांकि काफ़ी पिछले दिनों से ये गिर चुका है ऑलरेडी, और इसके गिरावट के पीछे की क्या वजह है वो सारी बातें अभी डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI इसका 40.6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मनी फ्लो इंडेक्स 33.9 को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल की बात करें तो आप आइए देख लेते हैं। रेजिस्टेंस दोस्तों यहाँ पे 2488.30 का है, उसके ऊपर 2512.60 का है, और उसके ऊपर 2526.25 का रेजिस्टेंस है। तीन रेजिस्टेंस है। सपोर्ट लेवल्स की बात करें 2450.35 का पहला सपोर्ट, उसके नीचे 2436.370 का दूसरा सपोर्ट, और उसके नीचे 2412.40 का तीसरा सपोर्ट है। दोस्तों, अपडेट आपको जैसा कि मैंने बताया था, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और सऊदी अरामको, जो कि अरामको सऊदी अरेबिया की एक सबसे बड़ी, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी की कंपनी है। ऑयल प्रोड्यूस भी करती है, रिफाइनिंग भी करती है। और इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की जो जामनगर के अंदर इनकी भी रिफाइनिंग की सबसे बड़ी कंपनी है, ऑयल रिफाइनरी की और पेट्रोकेमिकल। ये दोनों बिजनेसेस O2C बिज़नेस कॉलम के अंदर देखा जाता है। और यहाँ पे खबर ये आई है कि O2C बिज़नेस और सऊदी अरामको के बीच में जो डील हो रही थी, यानी सऊदी अरामको 20% की हिस्सेदारी O2C बिज़नेस के अंदर एक्वायर करने वाला था, जिसको लेकर के हाई वॉफ के लिए कंडीशन रखी गई थी। और उसको लेकर के रिलायंस ने एक एप्लीकेशन डाला था NCLT ने, और NCLT से वो एप्लीकेशन विड्रॉ कर लिया गया है। इस दोनों कंपनीज़ के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद ये एप्लीकेशन विड्रॉ किया गया है, और इससे दोनों खुश हैं। यानी सऊदी अरामको भी खुश है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड भी खुश है, और दोनों इस बात को लेकर के मेक श्योर कर रहे हैं कि दोनों फिर से री इवैल्यूएशन करेंगे, फिर से पुनर्विचार करेंगे उसी मुद्दे के ऊपर, और एक नए एंगल से करेंगे, कुछ चेंजेस के साथ करेंगे। क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का जो एजेंडा है वो पहले जैसा नहीं है। 2019 के टाइम पे यह डील हुई थी, लेकिन 2019 के जैसा अब इनका एजेंडा नहीं है। अब इनके एजेंडा में बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड आपको पता है सोलर एनर्जी की तरफ बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड है। इसके अलावा हाइड्रोजन फ्यूल इलेक्ट्रोलाइज़र के लिए भी इन्होंने जर्मनी के कंपनी के साथ एसोसिएशन किया था। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें तो अब ये दोनों कंपनीज़ फिर से री इवैल्यूएशन करेंगी नए एनर्जी सेगमेंट्स को कंसिडर करते हुए, और इसके ऊपर हमें आने वाले टाइम में अपडेट्स पता चलेंगे। लेकिन ये बातें तो आपको मैंने बताई थी, लेकिन अब दोस्तों क्वेश्चन उठता है कि कल की मार्केट में यानी 22 नवंबर को इस खबर का क्या असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, पिछले कई दिनों से अगर आप देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के स्टॉक प्राइस में आप देख रहे थे ओवरऑल मार्केट वैसे क्रैश कर रहा था, पूरा मार्केट ही गिरा हुआ था। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में भी गिरावट के पीछे का कहीं ना कहीं कारण यही हो सकता है कि ये खबर कहीं ना कहीं मार्केट में जब तक आती है उससे पहले ही इनसाइडर्स को कहीं ना कहीं से पता चल जाती है, और वो धीरे धीरे हमें उसका असर पहले से ही देखने लगता है। 19 ये जो खबर मैंने आपको बताई थी ये लेट नाइट आई थी, और आपको बताना चाहूँगा ये जो आपको इसमें गिरावट देखने को मिली है, इसके पीछे का कारण भी यही खबर हो सकती है, राइट। तो अगर मंडे को ये मार्केट ओपन होता है, मंडे को मार्केट तो ओपन ही होगा, लेकिन मार्केट ओपन हुआ तो इसके गिरावट के चांसेस, ये ऑलरेडी गिर चुका है पहली चीज़, और थोड़ा बहुत अगर और करेक्शन आता है तो आपको उसको लेकर के पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। यू डू नॉट हैव टू पैनिक एट ऑल। अगर ये गिरता है तो आपको पैनिक नहीं करना है, बल्कि पैनिक करने की बजाय आप इसके अंदर माल को दबोचें, तो मुझे लगता है कि मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल रहेगा।
राइट, क्योंकि जो एनालिस्ट्स हैं उनकी तरफ से जो राय दी जा रही है, उनकी तरफ से जो सजेशन दिया जा रहा है कि जितना ये डिप पे जाए, जितना ये डाउन जाए, उतना आप इसको बाई करो। राइट, बाकी आपकी स्ट्रेटजी आप अपने हिसाब से देखिए। मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि आप इसके अंदर आकर के पोजीशन लीजिए। जो एनालिस्ट्स हैं उनकी तरफ से जो राय दी जा रही है इस कंपनी के स्टॉक को लेकर के, वो यही है कि जितना नीचे जाएगा उतना एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी की तरह हो सकता है। सो जस्ट बाय ऑन डिप, दैट्स इट। और इसका टारगेट जो है 3000 के लेवल से भी ऊपर तक का टारगेट दिया जा रहा है अगले साल भर के अंदर, अगर हम देखें तो। दोस्तों, अगर आप लॉस में भी हैं तो आप होल्ड करके टाइटली बने रहिए। सेल करने के लिए मैं सलाह नहीं दूंगा किसी भी तरीके से, और बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस खबर का जो इम्पैक्ट होगा वो यही हो सकता है, क्योंकि डील 2019 से लगातार अभी तक इन लोगों में ड्यू डिलिजेंस चल रहा था, लेकिन अब फाइनली लोगों ने ये कंक्लूड किया है कि ये डील जो है विड्रॉ कर नहीं होगी, इसको कैंसिल कर दिया गया और फिर से वो इवैल्यूएशन करेंगे। तो दोस्तों, ये अपडेट आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए, एंड आई होप यू गॉट इट। तो दोस्तों, आप लोगों को पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। आप जहाँ पे भी हैं बने रहें। अगर हो सके मौका मिले तो आप नीचे के लेवल्स पे बाई करने के लिए तैयार रहिए। राइट, टेक केयर फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो।